बहुत समय पहले सतयुग में महाराज सगर नामक एक महान सम्राट हुए। वे बड़े पराक्रमी, दयालु और धर्मनिष्ठ थे। उनकी 60,000 संतानें थीं। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा समस्त धरती पर स्वतंत्र घूमता था और जो कोई उसे रोकता उससे युद्ध होता। इंद्र देवता, जो देवताओं के राजा थे, इस यज्ञ की सफलता से भयभीत हो गए। उन्होंने घोड़े को चुराकर कपट से भगवान कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब महाराज सगर के पुत्र घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने कपिल मुनि को साधना में लीन देखा। उन्हें घोड़ा वहीं बंधा मिला। घोड़े को देखकर उन्होंने बिना सोचे विचारे मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद बहुत सीधा सादा और ईमानदार था, परंतु जीवन में उसे कभी भी सुख समृद्धि नहीं मिली। उसके पास न धन था, न ही बड़ी जमीन जायदाद। दिन भर वह मेहनत करता, लेकिन शाम को उसके घर में रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से होता। फिर भी एक बात अनोखी थी। आनंद हर सुबह मंदिर जाता और भगवान के सामने बैठकर उनसे बातें करता। वह कहता, प्रभु, आप सच में हो तो मुझे भी दिखाइए, मुझसे भी बात कीजिए। मैं आपका भक्त हूं, लेकिन मन में सवाल उठते हैं कि आप सच में सुनते भी हैं या नहीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते मैं, अरे आनंद, भगवान से कौन बातें करता है? भगवान ने कभी किसी को जवाब दिया है? पर आनंद का विश्वास अटूट था। घटना की शुरुआत एक दिन बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद बहुत सीधा सादा और ईमानदार था, परंतु जीवन में उसे कभी भी सुख समृद्धि नहीं मिली। उसके पास न धन था, न ही बड़ी जमीन जायदाद। दिन भर वह मेहनत करता, लेकिन शाम को उसके घर में रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से होता। फिर भी एक बात अनोखी थी। आनंद हर सुबह मंदिर जाता और भगवान के सामने बैठकर उनसे बातें करता। वह कहता, प्रभु, आप सच में हो तो मुझे भी दिखाइए, मुझसे भी बात कीजिए। मैं आपका भक्त हूं, लेकिन मन में सवाल उठते हैं कि आप सच में सुनते भी हैं या नहीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, अरे आनंद, भगवान से कौन बातें करता है? भगवान ने कभी किसी को जवाब दिया है? पर आनंद का विश्वास अटूट था। घटना की शुरुआत एक दिन गांव में भयानक अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग गांव छोड़कर भागने लगे। आनंद के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। भूखा प्यासा वह मंदिर में बैठ गया और रोते हुए बोला कि कुंजी है। फिर साधु ने उसे गांव गांव जाकर लोगों की मदद करने का काम सौंपा। आनंद ने सोचा, मैं तो खुद भूखा हूं, दूसरों की मदद कैसे करूं? लेकिन उसने साधु की आज्ञा मानी। वह गांव वालों की छोटी छोटी मदद करने लगा। किसी के लिए पानी लाता, किसी के लिए लकड़ी काटता, किसी के खेत की मेड़ ठीक करता। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। भगवान की लीला आश्चर्य की बात यह हुई कि जहां जहां आनंद जाता, वहां थोड़ी बहुत बरसात होने लगती। खेतों में हरियाली लौटने लगी। गांव वाले चकित थे। उन्हें लगने लगा कि आनंद के हाथ में कोई चमत्कार है। लोग उससे पूछते, तू कौन है? कोई संत है या भगवान का अवतार? आनंद बस मुस्कुराकर कहता, मैं कुछ नहीं, सब भगवान की कृपा है। धीरे धीरे पूरा गांव फिर से हरा भरा हो गया। लोग अपने घर लौट आए। आनंद अब सबका प्रिय बन चुका था। चरम बिंदु थी। आ